हेलो स्टूडेंट्स। आज लेटर राइटिंग का पार्ट का चयन किया मैंने। इसकी वजह यह है कि ये लेटर राइटिंग 10th और 12th दोनों क्लासेस में, सीबीएसई और आरबीएसई में, दोनों में ही आपके काम में आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम पर्सन्स इन योर एरिया आर सीन या आर सम पर्सन्स इन योर एरिया डू नॉट फॉलो द COVID-19 guidelines या some persons are violating the COVID-19 guidelines। इस बात को मद्देनजर आपसे किसी को शिकायत करवाई जा सकती है। राइट ए लेटर कंप्लेनिंग टू द SHO, राइट ए लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, और कोई भी जैसा आपका जो अधिकारी उसको डील करता है उसको ये लेटर आपसे लिखवाया जा सकता है। 10वीं क्लास में इसका 10th राजस्थान बोर्ड में ईमेल आ सकता है, लेटर भी आ सकता है। 12th क्लास में इसका लेटर आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई एग्जामिनेशन भी आ सकता है, सी में भी आ सकता है। इस लेटर को कैसे लिखना है, आपको क्या क्या चीजें आपको लिखनी है, उसी पे चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इस लेटर राइटिंग में हम एड्रेस, क्योंकि एड्रेस भी अपना एक अलग महत्व रखता है। तो एड्रेस आप लिखोगे क्या, अपनी मर्जी से थोड़ा लिखोगे। देखिए लेटर बड़ी, यू आर अजय, आप कौन है, अजय, आप है अजय, रेजिडेंट ऑफ गांधी कॉलोनी जयपुर। कहां के हैं आप, गांधी कॉलोनी जयपुर के। सम पर्सन्स इन योर एरिया आर फाउंड वायलेटिंग कोविड-19 गाइडलाइंस। आपके एरियाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, और दैट इज वेरी डेंजरस टू द वॉल ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू द ग्लोबल पेंडेमिक। तो राइट ए लेटर टू द लोकल SHO। लोकल SHO होता है पुलिस का हेड ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। कई जगह वो इंस्पेक्टर रैंक का होता है, कई जगह सब इंस्पेक्टर रैंक का भी होता है। कंप्लेनिंग अबाउट द वॉयलेटर्स, उसके बारे में कंप्लेन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट, आपको यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूं कि आपको सबसे पहले यहां एड्रेस लिखना है, देन लिखना है वो द डेजिग्नेशन, उसका पद, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको सर लिखना है, फिर ऊपर की लाइन, फिर बॉडी, फिर ये नीचे की लाइन। इसमें आपको पूरी मार्किंग इस तरह से होगी। इसका 1 नंबर होगा, इसका भी 1 नंबर होगा, इसका 1 नंबर, और ये जो मीटर होता है इसका 1 नंबर, 1 2 3 4, और आधा नहीं नंबर कहीं और होगी। 5 नंबर का ये मीटर होता है, और 1 नंबर कहीं और जोड़ के 10 नंबर का मीटर होता है। आपको नंबर इस तरह से लेने होंगे। एड्रेस अगर आप सही लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर द के बाद डेजिग्नेशन आप लिखते हो तो एड्रेस में डेट भी आ जाएगी। तो अगर यहाँ द SHO, द कलेक्टर, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखते हो, 1 नंबर यहां मिलेगा। सब्जेक्ट और सर, और जो ऊपर वाली लाइन है इसका आधा हो जाएगा नंबर, इसका 1 नंबर होगा। जो मेन रेलेवेंस लिखना है, किसके बारे में लेटर लिखना है, वो जितना पूर्णांक लेटर का होता है उससे लगभग आधा है, आधे से थोड़ा कम होता है। अगर 10 का है तो 5 नंबर का ये रेलेवेंस ही आएगी। उसके अलावा नीचे वाला जो मैटर होता है वो। तो अब आपको जो लेटर का फॉर्मेट बताया हुआ है, आपको कैसे किस तरह से लिखना है, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां लेटर लिखेंगे गांधी कॉलोनी, एंड यू आर टू राइट गांधी कॉलोनी, GANDHI। गांधी का G कैपिटल में लिखना है, एंड कॉलोनी का C कैपिटल लिखना है। देखिए ये वही चीज है जहां पर स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहां अगर आपने C कैपिटल, दोनों जो अलग अलग शब्द होंगे उनके दोनों पहले लेटर कैपिटल होंगे। जो स्टूडेंट गांधी का G कैपिटल लिखेगा, कॉलोनी का C कैपिटल लिख देगा, यहां पहले शुरुआत करता है आपकी एग्जामिनर पढ़ने में। यहां पर यह समझ लेगा कि उस बच्चे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको ये कैपिटल लिखना है। देन ये है कहां, जयपुर में, तो जे बिल्कुल जस्ट इसके नीचे लाइए और JAIPUR करके इसको फुल स्टॉप कीजिए। अब ये आपका एड्रेस अभी अधूरा है, जब तक आप इसके अंदर डेट मेंशन नहीं करोगे तब तक। डेट आप अपनी मर्जी से लिखो, डेट के लिए मैंने आपको पहले से फॉर्मेट बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, यहां पर जो भी मंथ चल रहा है, जैसे अक्टूबर चल रहा है, आज अक्टूबर 26 2020 आप लिख दोगे तो आपका पहला काम पूरा हो चुका है। ये यानी आपको 1 नंबर मिल चुका है, ये ठीक है ना।
दूसरा, अब आप यहां पर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे द। मार्जिन का ध्यान रखना, बराबर आना चाहिए। मार्जिन का मतलब ये होता है, अब द के बाद में यहां डेजिग्नेशन होता है, पद का नाम होता है, तो आप लिखोगे SHO, SHO, ठीक है। और यहां SHO होता है पुलिस स्टेशन पे, तो जहां पर आपकी पुलिस स्टेशन है उस पुलिस का नाम लिख के यहां पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन याद हो या पुलिस स्टेशन यहां करके वो नाम याद लिख दो। जयपुर के किसी भी स्थान पे जहां आप रहते हो, मानसरोवर पुलिस स्टेशन या और कोई पुलिस स्टेशन, हो गया ना, ये आप लिख दोगे। यहां पर आपको P और S और इस एरिया का कैपिटल करना है, फर्स्ट लेटर, और आपका सही हो जाएगा। आप दूसरे स्टेज को पार कर चुके हैं, दूसरा स्टेज भी आपका सही है। देन आप फिर एक लाइन छोड़िए और लिखिए सब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी चीज होती है, यही वो चीज होती है जिसको आप कंप्लेंट जिसके पास लेके जाते हो, तो वो अधिकारी, ऑफिसर और जो भी SHO वगैरह होता है उसी सब्जेक्ट को देख के आपके पूरे लेटर पे आइडिया लगा लेता है। ये एडेक्वेट और एप्ट और लॉजिकल होना चाहिए, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, पूरी बात उसमें समझ में आ जानी चाहिए। तो आप यहां लिखोगे कि क्या है इसमें, राइट ए लेटर टू द SHO कंप्लेनिंग अबाउट देम, तो इसके बारे में आप लिखोगे कि लेटर अबाउट द वायलेटर्स ऑफ COVID-19, ठीक है ना। लेटर अबाउट तो कर ही देना, हर लेटर में आप ये करोगे कि लेटर अबाउट द, किसके बारे में है, वायलेटर, या COVID-19 वायलेटर्स करोगे उसको। इसका डस्टर है, डस्टर मैंने शायद बाहर रख दिया कहीं पे, तो इसको आप क्या करोगे, COVID-19 वायलेटर्स है। COVID-19 वायलेटर्स है, डस्टर में। लेटर अबाउट, तो ये लेटर अबाउट तो आपको लिखना ही, कुछ भी लेटर आए। अब किसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो भाई, हम लेटर लिख रहे हैं COVID-19 वायलेटर के बारे में, या वायलेटर्स ऑफ COVID-19, यही हो गया ना। तो आप लिखोगे COVID-19 वायलेटर कहां है, इन आवर एरिया, तो लिख दो। एरिया या लोकेलिटी हो जाएगा। तो ये आपकी चीज, आपका सब्जेक्ट पूरा हो चुका है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब आप यहां लिखोगे सर, ठीक है। सर के बाद में आप इसमें कोमा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है, अब आपको देखना है कि इसके अंदर आप गांधी कॉलोनी जयपुर और डेट लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। SHO वाले में यहां पर आपको स्थान लिखना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट लेटर अबाउट द COVID-19 वायलेटर्स, यहां तक अगर आप एकदम सही अच्छे तरीके से पहुंच जाते हो, आपके बारे में जो एग्जामिनर है वो एक इमेज बना लेता है कि स्टूडेंट को बहुत अच्छी चीज अच्छी तरह से आ रही है। इसीलिए जरूरी होता है कि आप सब्जेक्ट तक इस चीज को थोड़ा ढंग से लिखें। मैं थोड़ा पहले लिंक डाल लेता हूं एक बार। इसके बाद में आपको जैसे बताया हुआ है, जो फॉर्मेट आपके पास है, सर आई वुड लाइक टू ड्राई और कॉइन नोटिस दैट, या आपके पास और कोई अच्छी लाइन है आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरे वाले को फॉलो करें, लेकिन आपको लिखना उसी शब्दों में पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट। तो इसको जनरली लोग यहां से लिखते हैं, आपको यहां से लिखना है सर आई, यानी ये आई आपको यहां लिखनी है, नहीं कि यहां आई वुड लाइक टू draw your kind notice, that, यहां तक तो आपको वही लेटर सभी लेटर में यही लाइन आपको बराबर लिखनी होती है, यहां तक तो आपको आना ही है।
अब आपको ये लिखना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, किस बात की शिकायत कर रहे हो, उन पे आपको लिखना है। तो सबसे पहली बात तो है कि सम पर्संस इन योर एरिया आर फाउंड वायलेटिंग कोविड-19 गाइडलाइंस। यही तो है ना कि सम पर्संस आर वायलेटिंग कोविड-19 एडवाइजरी गाइडलाइंस। एक ही बात है, देखिए एक तो होगी कि सम पर्संस इन योर एरिया आर फाउंड वायलेटिंग कोविड-19 गाइडलाइंस। आर फाउंड, ये मैंने पैसिव का सेंटेंस बना दिया, आप इसको एक्टिव भी बना सकते हो कि सम पर्संस आर वायलेटिंग, कुछ लोग पाए जाते हैं या कुछ लोग कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, तो आप इसको पैसिव में बना दो, बेहतरीन सेंटेंस रहेगा। तो लिखो दैट सम पर्संस, या फिर ऐसे करो दैट आई एम रेजिडेंट ऑफ गांधी कॉलोनी जयपुर, ऐसे लिखो दैट आई एम अजय रेजिडेंट ऑफ गांधी कॉलोनी जयपुर। पहला सेंटेंस आपका बिल्कुल पूरा हो गया है, आपने कुछ याद भी नहीं किया, आप कुछ याद भी नहीं करके लाए, आपने कुछ रटा भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपने इसको गाया, इसी सेंटेंस से उठाया कि दैट आई एम, आप कौन है, अजय है, रेजिडेंट ऑफ गांधी कॉलोनी जयपुर, आप बता रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि सम पर्संस इन योर एरिया की जगह माई एरिया लिखोगे ना, तो सम पर्संस are found violating COVID-19 guidelines. COVID-19 गाइडलाइंस इन योर एरिया की जगह लिखोगे इन आवर एरिया कर दो, ये हो गया, ठीक है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, अब आपको ये तो पता ही है कि जब वो अगर वो वायलेट कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान, सॉरी कोविड-19 की एडवाइजरी को नहीं मान रहे, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, आप ये कहोगे एक तो वो मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, या अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भीड़ भाड़ कर लेते हैं, यही तो बताओगे ना। इन तीन पे आपको सेंटेंस बनाना है, तो आप कहोगे सम पर्संस आर इन पब्लिक प्लेसेस फाउंड विदाउट वेयरिंग मास्क। सम पर्संस आर फाउंड, फ्रीक्वेंटली फाउंड, या सम पर्संस, या दे आर फाउंड without wearing masks। कहां, इन पब्लिक प्लेसेस, हो गया पहली बात, मास्क नहीं पहनते हैं, ठीक है। एंड पैसिव वॉइस में अगर आप बनाओगे तो सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट बीइंग फॉलोड प्रॉपरली, क्या करोगे, सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट बीइंग फॉलोड properly। सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट बीइंग फॉलोड प्रॉपरली। अब आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ी आपको एक चीज बताने वाला हूं मैं यहां पर, यहां ये सेंटेंस में मैंने यहां प्रॉपरली शब्द का प्रयोग गलत किया है। क्यों किया है, ये प्रॉपरली एडवर्ब ऑफ वो क्या है,
मैनर है ना, काम को किस तरह से किया गया। पैसिव वॉइस बनाते समय एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग मैन वर्ब से पहले किया जाता है। ओके, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अब सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट बीइंग फॉलोड प्रॉपरली, तो प्रॉपरली आएगा, लास्ट में लिख दिया, नहीं लिख सकते आप लास्ट में, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर है वो पैसिव वॉइस में जो मैन वर्ब होती है ना, इससे पहले आएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये देखना, इसका ध्यान रखना। एग्जामिनेशन में आपके कई जगह अगर पैसिव वॉइस के आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा बीइंग प्रॉपरली, प्रॉपरली फॉलोड। अब इसको आप बढ़ा सकते हो, कहां, सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट बीइंग प्रॉपरली फॉलोड इन आवर लोकेलिटी, और वो बड़ी खतरनाक हो सकती है, मतलब ये घातक भी हो सकती है। इन आवर एरिया कर दो, इन सम पार्ट ऑफ द सिटी कर दो, शहर के कुछ क्षेत्रों में, है ना, या इन सम पार्ट ऑफ आवर लोकेलिटी कर दो, कुछ इलाकों में नहीं की जाती है ना। पीपल गैदर इन क्राउड इन पब्लिक प्लेसेस, पीपल गैदर इन क्राउड, लोग भीड़ के रूप में इकट्ठे होते हैं, पीपल गैदर इन क्राउड इन पब्लिक प्लेसेस एज शॉप्स, मॉल एंड बस स्टैंड या ETC करके इसको आप रख सकते हो, ये चीज होगी। अब आपको, एज यू नो द ग्लोबल पेंडेमिक इज इट्स पीक एट प्रेजेंट या नाउअडेज, तो क्या करोगे, एज वी नो दैट the global pandemic is at its peak. It may be very dangerous. ठीक है, अब आपने अपनी बातें बता दी हैं कि ये चीजें हो रही हैं, तो आप करवाना क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि यदि समय रहते प्रशासन ने, ये लाइन मैंने आपको बताई कि आप हर चीज में, हर लेटर के अंदर ये लिखोगे, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक इफेक्टिव स्टेप, यानी सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए, या फिर ऐसे कह सकते हो, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट टेक इफेक्टिव स्टेप एनी पेंडेमिक, तो पेंडेमिक तो फैली हुई है तो कितना भी बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप ऐसे करो कि ड्यू टू द ग्रेविटी होती सिचुएशन, ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट टेक इफेक्टिव स्टेप। ये लाइन आप किसी भी लेटर में लिख सकते हो। अगर आप किसी भी सामाजिक समस्या का, कोई और तरह की समस्या, कलेक्टर, SP, SHO, किसी को भी अगर आप लिख रहे हो ना, नगर पालिका के चेयरमैन को, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, तो उसके बारे में लिख रहे हो, तो ये लाइन आप लिख सकते हो। लेकिन आप लिखोगे कहां से, यहां से अलग से लिखोगे, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ड्यू टू द ग्रेविटी
of the situation. The administration must या should take some effective steps. ओके, अब आप लिखोगे therefore I request you to look into the matter. इस मामले में ध्यान दें and take proper step to solve this problem. तो ये लाइन भी आपकी यहां से आएगी, therefore यहां आएगा, और therefore के बाद में ई आता है कि स्टूडेंट सिर्फ देर और फोर लिख देते हैं, फिर कोमा आएगा, therefore I request you to look into the matter. The matter. And राहत दिलाए। राहत दिलाने का मतलब ये हो गया कि जैसे होता है ना, गेट अस रिलीव्ड, एक पॉजिटिव वर्ब में आंसर आएगा, गेट अस रिलीव्ड, गेट द सोसाइटी रिलीव्ड। तो इस तरह से therefore I request you look into, इस मामले में ध्यान दें और इफेक्टिव स्टेप उठवाएं या हमें राहत पहुंचाएं, समाज को राहत पहुंचाएं, राष्ट्र को राहत पहुंचाएं, क्योंकि तो गेट अस रिलीव्ड, गेट द सोसाइटी कर देता हूं, रिलीव्ड, ये हो गया। अब आप इसके बाद लिखने के बाद में लिख सकते हैं थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। आपको एंटीसिपेशन पहले इस उम्मीद में कि आप काम अच्छे तरह से करोगे, इसलिए यहां लिखोगे थैंकिंग यू और वाई कैपिटल आएगा, योर्स ट्रूली कर सकते हो, एंड यहां लिख दोगे आप जो भी हो, अजय हो क्या। अब देखिए ये जो लेटर लिखा हुआ मैंने, आप इसको गाइडलाइन को अगर फॉलो करते हो, यहां देखिए आपने एड्रेस सही लिखा है, ये आपने अगर एड्रेस सही लिखा है तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। देन आपको ये चीजें लिखिए तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज नंबर मिल जाएंगे। इसके अंदर ये जो मैटर होता है, आपने यहां से लिखना शुरू किया है और यहां तक लिखा है, देयरफॉर से ऊपर तक। इस मैटर के लगभग 10 में से 4 नंबर का मैटर होता है। ये मान लीजिए सेंटेंस आपने सही लिखे, कुछ बच्चों ने सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिख दिए, लेकिन उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम लिया है, उन्होंने वेयरिंग मास्क का नाम लिया है, और उन्होंने अननेसेसरी क्राउड का हिस्सा बनने वाला सेंटेंस भी बनाया है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो ग्रामर के नंबर काट लो, बाकी नंबर तो दे दो, तो 4 में से 2 नंबर तो आ जाएंगे, बाकी आपके 6 2 8 नंबर कोई भी बच्चा इसमें से छोड़ता नहीं, पर आपको तो 10 में से 10 लेने हैं। नीचे वाले सेंटेंस में ध्यान रखिए कि ये है, ये यहां से आपकी मार्जिन सही होनी चाहिए, मेरी वाली सही नहीं है, क्योंकि मेरे वाली मार्जिन इधर चली गई है, आपकी मार्जिन सीधे यहां नहीं चाहिए, नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। सब्जेक्ट का एस कैपिटल, एल कैपिटल। अगर ये जो सब्जेक्ट आगे बहुत बड़ा सेंटेंस हो भी जाता है, वापस अगर आता है तो आपको यहीं से ही लिखना है, फिर अगर आ जाए तो यहीं से, इससे इधर नहीं जाना है, ठीक है। इसको फॉलो करते हुए आप लिखिए कोविड-19 की, इसमें इस बार कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। इनफॉर्मल लेटर है, पहले भी ऐसे लेटर मैंने बताए हैं, उनके अंदर डेट लिखने का फॉर्मेट कैसा होता है वो मैंने पहले वाले लेटरों में बता चुका हूं। पार्ट 1 में आप देखिए। धन्यवाद।